राहुल गांधी ने इंदिरा भवन में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वोट चोरी से जुड़े नए सबूत किए पेश। राहुल गांधी ने कहा कि यह हाइड्रोजन बम नहीं है, हाइड्रोजन बम तो आने वाला है, हाइड्रोजन बम किया जा रहा है तैयार। राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर साधा निशाना, कहा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त उन पर लोगों की रक्षा कर रहे हैं जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि आलंद में 6018 आवेदन मतदाताओं के नाम से दाखिल किए गए। जिन लोगों के नाम पर ये आवेदन दाखिल हुए उन्होंने वास्तव में कभी आवेदन किया ही नहीं। राहुल गांधी का बड़ा आरोप, कहा किसी ताकत ने सिस्टम हाईजैक करके वोट डिलीट किए। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने की तबाही, अचानक बादल फटने के कारण लोगों के घरों में भरा पानी। लोगों के घरों में सामने से नदी जैसा बहाव देखने को मिला। एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा। हादसे में अब तक 5 लोग बताए जा रहे हैं लापता। 2 लोगों को मलबे से सुरक्षित निकाला गया है बाहर। हिमाचल के किन्नौर में भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड, भूस्खलन के चलते नेशनल हाईवे 5 को बंद किया गया। हाईवे के दोनों ओर लगी वाहनों की लंबी कतारें, आवाजाही पूरी तरह से ठप, हाईवे को खोलने का काम जारी। पौड़ी के देवप्रयाग में भीषण लैंडस्लाइड, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी बार बार बचे। भूस्खलन पीड़ितों से मिलने गए थे अनिल बलूनी। सांसद अनिल बलूनी ने भूस्खलन की गंभीरता और प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति बताई, प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का कहर लगातार जारी है। नदी में कटान के चलते कल 10 घर और 3 सड़कें नदी में समा गए। बाढ़ के चलते कई परिवार के लोग बेघर हो गए। नदी में समाते हुए एक घर का वीडियो वायरल हुआ है। प्रशासन के लोग मौके पर मौजूद हैं। रात से उज्जैन इंदौर में तेज बारिश है। शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ा है। नदी किनारे बने रामघाट के मंदिर पानी में डूब गए हैं। रामघाट के छोटे पुल के ऊपर से बह रहा है पानी। घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। एसडीआरएफ के जवान घाटों पर तैनात हैं। यूपी के सीतापुर में घाघरा नदी में आई बाढ़ के चलते लगातार हो रही कटान, उफनाती नदी में समाया पक्का घर। नदी के तेज बहाव में सैकड़ों बीघा खेती की जमीन घाघरा नदी में समा गई। घाघरा नदी के ड्रॉट रूप के चलते ग्रामीणों में हड़कंप है। नैनीताल के बजून में भूस्खलन से भारी नुकसान, 2 मंजिला मकान, एक गौशाला और कई जानवर मलबे की चपेट में आने से दब गए। लैंडस्लाइड में कोई जनहानि नहीं हुई। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया था। धर्मशाला के सुदेड़ में अचानक पानी बढ़ा। खड्ड पर पुल न होने के कारण बीच में फंसे स्कूली बच्चे, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ग्रामीणों ने कड़ी मेहनत के बाद रस्सी और सीढ़ी लगाकर बच्चों को सुरक्षित निकाला। गांव के बच्चे और लोग नाला पार करके जाने को मजबूर हैं। लखनऊ में 7 साल का मासूम खुले नाले में गिर गया। एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम मामले की जांच में जुट गई। जोरदार बारिश से कई जगह जलभराव हो गया। बच्चों को नाले में गिरने से आसपास के लोगों में नगर निगम को लेकर नाराजगी है। यूपी के बलिया में शराब लूटकांड का आरोपी चीतू उर्फ अभी ठाकुर मुठभेड़ में घायल हो गया। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में लगी है गोली। गिरफ्तार आरोपी पर पिकअप में भारी 5 लाख की शराब लूटने का आरोप है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया जुर्म। आरोपी का अस्पताल में इलाज जारी। हरियाणा के जींद में रोडवेज बस पर कार सवार युवकों ने किया हमला। चलती बस पर युवकों ने ईंट पत्थर बरसाए। यात्रियों में मची अफरा तफरी। कार सवार युवकों ने बस पर मारे ईंट पत्थर। कई यात्रियों को आई मामूली चोटें। कई किलोमीटर तक बस का किया पीछा। जींद से चंडीगढ़ जा रही थी बस। गाजीपुर में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता को महिला कांस्टेबल ने मारा थप्पड़। कार्यकर्ता को महिला कांस्टेबल ने 3 से 4 थप्पड़ मारे। पीले गमछे में महिला कांस्टेबल से पिटा कार्यकर्ता। ज्ञापन देने गए थे एसपी कार्यालय में। एसपी कार्यकर्ता एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के खिलाफ ज्ञापन देने गए थे कार्यकर्ता। दिल्ली में चलती बस में लगी आग। ड्राइवर ने बस से कूदकर बचाई जान। गाड़ी में सवार नहीं होने के चलते कोई हताहत नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में आग पर काबू पाया। भयंकर आग में जलकर खाक हो गई बस। बड़ा हादसा टल गया। यूपी के बिजनौर में गुलदारों के सड़क पर टहलने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। राहगीरों ने 2 गुलदारों की वीडियो बनाकर वायरल किया है। अब तक गुलदार के हमले में 4 लोगों की मौत हो चुकी है।
गुजरात के गिर में हाईवे पर दिखा शेरों का झुंड। सड़क पर 10 शेर एक साथ टहलते हुए नजर आए। कैमरे में रिकॉर्ड हुई शेरों की चहलकदमी। गिर के जंगलों में शेरों की संख्या बढ़ने के कारण अब ग्रामीण इलाकों और हाईवे पर इनका दिखना आम होता जा रहा है। वन विभाग की अपील है, शेरों को देखते ही समय से सावधान हो जाए। आगरा से दबंगई की लाइव तस्वीर सामने आई है। बेलाडॉन ने अपने आधा दर्जन साथियों के साथ दबंगई दिखाई है। लाठियों के साथ मारपीट करते दिखा। बीजेपी पार्षद के चाचा के साथ बेरहमी से की मारपीट। रास्ते में जाम होने के कारण बेलाडॉन और बीजेपी पार्षद के चाचा बीच में ही कहासुनी हो गई। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट परिसर में जमकर बवाल देखने को मिला। हाईकोर्ट परिसर में जमकर चले लात घूंसे। आरोप है कि हाईकोर्ट परिसर में तलवारें भी लहराई गई हैं। वकीलों पर भी हमला किया गया है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने 2 वकीलों पर लगाए हैं गंभीर आरोप। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इनमें एक महिला वकील भी शामिल है। एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले 2 बदमाश मुठभेड़ में ढेर हो गए। एसटीएफ ने गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी में मुठभेड़ के दौरान गोल्डी बरार गैंग के बदमाशों को मार गिराया। दोनों बदमाश गोल्डी बरार और रोहित गोदारा गिरोह के सक्रिय सदस्य थे। मारे गए आरोपियों ने 12 सितंबर को दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की। बदमाशों के मारे जाने के बाद जगदीश पाटनी ने सीएम योगी को कॉल किया। सीएम योगी को धन्यवाद दिया। जम्मू में एसएसपी ट्रैफिक के जरिए ट्रक चालक को थप्पड़ मारने का मामला तूल पकड़ रहा है। सड़क पर उतरा सिख समुदाय की सस्पेंशन की मांग। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक इस तरह का बर्ताव कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही एसएसपी ट्रैफिक के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। सस्पेंड की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। राजस्थान के उदयपुर में महिला को जबरन उठा ले गए परिजन। पति के पास रह रही थी महिला। किडनैपिंग की तरह वारदात को दिया गया अंजाम। महिला के लव मैरिज की जानकारी सामने आई है। परिवार की मर्जी के खिलाफ महिला ने शादी की है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। अहमदाबाद में पुलिसकर्मी की कार ने ऑटो को टक्कर मारी है। कांस्टेबल के खिलाफ दर्ज किया गया है मामला। सड़क हादसे में व्यक्ति को गंभीर चोट आई है। जांच अधिकारी ने घायल को इलाज के लिए भेजा है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। यूपी के वाराणसी में वायरल हुआ वीडियो। सूत्रों के मुताबिक बीएचयू हॉस्पिटल का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। अस्पताल में घूमते नजर आ रहे हैं आवारा कुत्ते। सर सुंदरलाल हॉस्पिटल से बताया जा रहा है हैरान करने वाला मंजर। मात्र नवजात शिशु विभाग में कुत्ते के टहलने से परेशान हुए लोग। कुत्तों के आतंक से परेशान है लोग। महाराष्ट्र के नागपुर में 11 साल के लड़के की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। 12 सितंबर से स्कूल से वापस नहीं आया था लड़का। WCL कॉलोनी के पास झाड़ी में मिली लाश। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने बच्चे को अपहरण कर हत्या करने का आरोप कबूल लिया है। सेंट्रल दिल्ली में पुलिस की गाड़ी ने एक व्यक्ति को कुचला है। व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जांच पड़ताल में जुटी क्राइम ब्रांच पुलिस। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गंगाराम तिवारी बताया जा रहा है मृतक का नाम। रामकृष्ण आश्रम मेट्रो स्टेशन के पास हुई घटना। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। भाजपा नेताओं के साथ बैठक की पहली मुलाकात है। आज अमित शाह बेगूसराय में और कल शाहबाद में बैठक करेंगे। अमित शाह सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक करेंगे। कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव में जीत के लिए मंत्र देंगे। भाजपा कोटे की विधानसभा सीटों पर होगी चर्चा। बिहार अधिकारी यात्रा का आज तीसरा दिन है। तेजस्वी यादव ने बेगूसराय सर्किट हाउस से यात्रा की शुरुआत की है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। बेरोजगारी के हित के लिए करना होगा काम। तेजस्वी ने कहा पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार बनाने के लिए हो रही है यात्रा। तेजस्वी आएगा तो आपके बच्चे का भविष्य बेहतर करेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेरोजगारों के लिए किया बड़ा ऐलान। नीतीश ने कहा कि हर महीने बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपए दिए जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा नई सरकार बनने के बाद युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देना, युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाना प्राथमिकता होगी। नीतीश ने कहा कि अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का है लक्ष्य। युवाओं और बेरोजगारों के लिए होगा काम। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है समीक्षा बैठक। मिशन शक्ति पर अधिकारियों के साथ की है चर्चा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्र से मिशन शक्ति के 5वें चरण की शुरुआत करने की घोषणा की है। पुलिस फुट ट्रोलिंग को बनाएगी प्रभावी, वरिष्ठ अधिकारी जनता से करेंगे संवाद। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर का बयान, कहा बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी, हम एनडीए के साथ मिलकर लड़ेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। चुनाव में 2,75,000 से ज्यादा छात्र वोट देने के पात्र हैं। मतदान हर बार की तरह 2 शिफ्ट में हो रहे हैं। दिन की कक्षाओं के लिए सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम की कक्षाओं के लिए दोपहर 3 बजे से शाम 7:30 बजे तक वोटिंग होगी। मतगणना कल होगी। दूसरे चुनाव में इस बार 4 पद के लिए कुल 21 उम्मीदवार मैदान में हैं। राजस्थान के बीकानेर में दिल्ली से आई ईडी टीम ने 6 जगहों पर चलाया है तलाशी अभियान। फिलहाल किसी खास व्यक्ति और संस्था का सामने नहीं आया है नाम। ईडी की बड़ी कार्रवाई, बीसी जिंदल की कंपनियां, उनके डायरेक्टर्स पर छापेमारी। ईडी ने दिल्ली, एनसीआर और हैदराबाद के कुल 13 ठिकानों पर रेड मारी। एफईए उल्लंघन के शक में ईडी ने की है कार्रवाई। एजेंसी को आशंका है कि जिंदल इंडिया पावरटेक लिमिटेड ने अपनी बड़ी रकम विदेशों में भेजकर अपनी ही कंपनियों में जमा की है। अदानी ग्रुप को मिला है सोनप्रयाग और केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट का ठेका। सोनप्रयाग और केदारनाथ के बीच 13 किलोमीटर लंबे रोपवे प्रोजेक्ट को करीब 6 साल में पूरा करेगा अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड। रोपवे को पर्वतमाला परियोजना के तहत पीपीपी मॉडल पर किया जा रहा है डेवलप। रोपवे बनने के बाद अदानी एंटरप्राइजेस इसे 29 सालों तक ऑपरेट करेगा। ये प्रोजेक्ट तीर्थयात्रियों को तेज, सुविधाजनक और पर्यावरण के अनुकूल यात्रा का देगा विकल्प। केदारनाथ जाने वाले यात्रियों के लिए सड़क मार्ग का आखिरी पॉइंट सोनप्रयाग ही है। इस रोपवे प्रोजेक्ट को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसी साल मार्च में मंजूरी दी थी। इसकी अनुमानित लागत लगभग 4,081 करोड़ रुपए है। अभी सोनप्रयाग से केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए 16 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है। अदानी सीमेंट ने की है अदानी सीमेंट फ्यूचर एक्स के शुभारंभ की घोषणा। अदानी सीमेंट ने कहा है कि इस पहल का उद्देश्य देश के युवाओं के भविष्य को तैयार करना है। युवाओं को अगली पीढ़ी के जरूरतों के मुताबिक तैयार करना है। आईआईटी और एनआईटी समेत देश के 100 से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेजों में तैयार होंगे नेक्स्ट जेन लीडर्स। महाराष्ट्र के नासिक में टमाटर की बंपर पैदावार। सब्जी मंडी में 2 रुपए प्रति किलो हुआ टमाटर का भाव। खेतों की भीड़ और सड़कों पर फेंक रहे हैं किसान। पीपल गांव में 4 से 10 रुपए प्रति किलो बिक रहा है टमाटर। स्थानीय सब्जी मंडी में भाव नहीं मिलने के कारण किसान परेशान है। टमाटर को सड़कों पर फेंक कर विरोध जता रहे हैं किसान। रूस के ऊर्जा मंत्री ने तेहरान में ईरान के राष्ट्रपति मेदवेदेव से मुलाकात की है। दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर बात की है।